गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट हम चेकआउट करते हैं। तो आज के दिन मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली। कल जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, यही डिस्कशन किया था कि मार्केट अपने वॉलेटाइल जोन में खड़ा हुआ है, जिसको हम वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये हमारा पूरा वॉलेटाइल वाला जोन है। अपर साइड पे 49,666 का हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और कल हम एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना के खड़े हुए थे, जहां पे कैंडल हमने किसके अंदर बनाई थी, शूटिंग स्टार कैंडल के अंदर हम इनसाइड कैंडल बना के खड़े हुए थे। सो कल हमने यही डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है आज के दिन, जैसा एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी पे पीएसवाई लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पे 49,500 के आसपास एग्जैक्टली हमने ये इनसाइड कैंडल का हाई भी लगा रखा है और लो 49,000 के लेवल के आसपास लगा रखा था। तो प्लान हमने ये किया था कि या तो 500 के लेवल के ऊपर निकलते हैं, तब एक बाइंग साइड का अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा, या फिर 49,000 के लेवल के नीचे निकलते हैं। तो इनसाइड कैंडल यहाँ पे गैप डाउन के साथ ही ब्रेकडाउन होती हुई नजर आई। उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे शार्प टिक अप साइड पे लगाया, बाइंग साइड पे जाने की कोशिश करी। इमीडिएटली जो सेलर्स वगैरह बैठे थे उनमें से कुछ ने प्रॉफिट बुक वगैरह करा। उसके बाद सेम कैंडल में ही मार्केट वापस से नीचे आ गया और कंटिन्यू पूरा दिन धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में बना रहा। अब आगे के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि यहाँ पे नीचे की साइड से ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जिसपे हम मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुके हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी थी, पर इस बार मार्केट ने क्या करा, अपने हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया है। ये जो मार्केट ने हाई लगाया था 50,000 के लेवल के आसपास, इसको क्रॉस ना करते हुए इसके पहले से ही सेलिंग दिखाना चालू कर दिया है। अब इसके आगे होता क्या है कि ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। जैसा कि मार्केट ने हाई को तो क्रॉस नहीं करा, यहां से हम इस तरह से गए, अब ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, तो उसके लिए लास्ट डू एंड डाई वाला एरिया हो जाता है ये 230 250 से लेकर 290 के आसपास। ये जहां से हमने ब्रेकआउट किया था, एग्जैक्ट लेवल को हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, जो कि निकल के आता है 250 के आसपास। ये मार्केट के लिए डू एंड डाई वाला एरिया हो जाता है। इस जोन के आसपास 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। अगर यहीं पे मार्केट सस्टेन कर जाता है, रुक जाता है, उसके बाद ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तब तो ये इस तरह से होगा कि यहां से मार्केट ने एक अच्छा मूव लिया, ब्रेकआउट करा यहां से, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करा, अभी वापस से कंटिन्यू करना चालू कर रहा है। पर गलती से मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस से इसके नीचे निकलना हम चालू करते हैं, इस लेवल के नीचे, तो काफी अच्छी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके नीचे ये सारे जो बायर्स यहाँ पे आते हुए नजर आए थे, इनकी तरफ से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। ट्यूसडे को रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे 4 जून को। तो ये इस तरह से यहाँ पे लोअर साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। वैसे भी ये ट्रेंड लाइन ऊपर चलती हुई आ रही है, तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक हम पहुंच चुके होंगे, तो इस जोन के नीचे निकलते हैं तो काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। या फिर मार्केट इस लेवल को अपने हायर साइड को क्रॉस करता है तो काफी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। 500 वगैरह के लेवल को हम क्रॉस करते हैं तो बेस्ट हमारे लिए वही हो जाता है कि इलेक्शन तक मार्केट इसी जोन के अंदर में कहीं पे बना रहे। उसके बाद इलेक्शन पे जिस साइड पे मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करता है, ऊपर निकलना चालू करता है या नीचे निकलना चालू करता है, तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इलेक्शन के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मेन वाले चैनल पे अपलोड करी गई है, जहां पे आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अपना माइंडसेट, अपना पूरा प्लान, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस किया है आपके साथ, और साथ ही साथ जिस रिगार्डिंग आपकी सबसे ज्यादा क्वेरीज बनी हुई थी, सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस बने हुए थे इलेक्शन डे स्ट्रेटेजी को लेकर, उसका भी आंसर करने की मैंने आपको कोशिश करी है। उस वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप मेन वाले चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपकी साइकोलॉजी एंड एक्सपीरियंस वगैरह काफी अच्छा डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे टेक्निकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर में ही बना रहता है, यहां से लेकर यहां तक, या जैसे ऊपर से भी हम चेकआउट करेंगे, तो इस तरह से इस बार हमने हाई को क्रॉस नहीं करा है, तो इस जोन में ही कहीं पे हम बने रहते हैं। ये पूरा हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ऊपर से ये यहाँ पे हाई को हमने क्रॉस नहीं करा है, और नीचे से यहाँ पे लो तो हम काफी अच्छे से यहाँ पे शिफ्ट करते हुए ऊपर आ रहे हैं। पहले क्या होता था, हर बार मार्केट अपने हाई के ऊपर निकल जा रहा था, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट अपने हाई के पहले से ही थोड़ा सा सेलिंग में आना चालू कर दिया है, और सेलिंग भी काफी अच्छी हमें देखने को मिली है। तो इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे हम बने रहते हैं इलेक्शन से पहले, या ऊपर की साइड पे कहीं पे बने रहते हैं। कुल मिला के इस जोन के अंदर में हम बने रहते हैं। तो उसके बाद हाई चांसेस हो जाते हैं कि इलेक्शन के बाद या इलेक्शन वाले दिन पर रिजल्ट जब आएगा, तो मार्केट एक यहाँ पे डायरेक्शन अपना डिसाइड कर सकता है, उसी साइड पे कुछ टाइम के लिए हमें काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो टेक्निकली ऐसा हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन यहाँ पे बाकी है रिजल्ट दिखे पहले, तो यहीं पे मार्केट बना रहता है तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब सपोज करते हैं ऐसा नहीं होता है, पहले से ही मार्केट रिएक्ट करना चालू कर देता है, इवेंट डे से पहले से ही, क्योंकि ऑपरेटर वगैरह कभी कभी पहले से एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां से इसके जोन के नीचे हम निकलते हैं, तो ये पूरा जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा 250 का डू एंड डाई वाला एरिया होने वाला है।
इसके नीचे निकलते ही काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अपर साइड पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम काफी दूर हैं, जहां पे एक अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिलेगा उससे काफी अभी दूर हम देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि लास्ट जो थर्सडे था हमारा निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस पर काफी बड़ा मोमेंटम हमें होता हुआ नजर आया था। ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है ये थर्सडे की कैंडल है। तो इस थर्सडे को वापस से कोई बड़ा मूव हो जाए उसके लिए तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो छोटे मोटे मूव के लिए हमें यहाँ पे प्लान करते हुए चलना है। वैसे भी नीचे से ऊपर जाके पूरा हम यहाँ पे एकदम सेंटर में खड़े हुए हैं। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से कॉल सेलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, नीचे से पुट सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे। तो ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप वैसे भी नहीं बचता। सो कल के दिन या तो 25% क्वांटिटी के साथ इंट्राडे में छोटे मोटे मूव्स पकड़ सकते हैं, जिसको अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, या फिर कल के दिन एक वेट एंड वॉच करने वाला दिन रह सकता है। लास्ट थर्सडे भी बड़ा मोमेंटम हुआ है और अभी हम ऐसे जंक्शन पे ऐसे एरिया में खड़े हुए हैं जहां पे गैप डाउन भी मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर सेलर्स फाइट कर सकते हैं। छोटा मोटा मॉर्निंग में मूव मिल जाए वो अलग बात है, उसके बाद पूरा ओवरऑल जो दिन रहता है, ओवरऑल ब्रॉड माइंडसेट रहता है, वो यहाँ पर ज्यादा बड़े मूव के लिए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में खुलते हैं तो भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा, बड़ा गैप अप खुलते हैं तो भी, जैसे 500 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, तो कितना ही बड़ा गैप अप खुल जाए, 200 पॉइंट भी गैप अप खुल जाए, तब भी हम कैंडल के बीच में ही बने रहेंगे। तो होपफुली ये पॉइंटर्स आपको समझ में आ चुके होंगे। काफी बीच में हम यहाँ पे सेंटर में चल रहे हैं, तो ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान करने वाला कल के दिन नहीं है। अब हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें सपोर्ट का जोन देखने को मिल रहा है, जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है। 4 बार हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। तो इसके नीचे अगर कुछ निकलना चालू करते हैं तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही थी डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है। दूसरी बात हमने ये डिस्कस करी थी कि टारगेट हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है, या हर 80 से 100 पॉइंट के बाद एटलीस्ट ट्रेल करते हुए चलना जरूरी रहता है सेफ साइड पे बने रहने के लिए। तीसरी बात हमने कल ये डिस्कस करी थी कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है 800 से 900 के जोन में, तो पहले यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं, या ये जो सेलर्स वगैरह यहाँ से बैठे हैं उनकी तरफ से ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। उस केस में मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम पहले कर सकता है, फिर जहां पे अगर ये 49,000 को इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग में जाके वापस से क्रॉस करता है, तभी 49,000 के ऊपर हमें बाइंग के बारे में सोचना है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि गैप डाउन के केस में बायर्स तो एक्टिवेट होंगे, पर हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब बनेगी जब मार्केट 49,000 के ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है। उससे क्या होगा, ये ऊपर के और सेलर्स में भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है और नए बायर्स भी यहाँ पे ऐड होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा बाइंग साइड पे हम बने हुए हैं। ये बात हमने डिस्कस करी थी। अब चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास, जो हमने डिस्कस करा था 800 के आसपास। उसके बाद फर्स्ट टिक के साथ ही फर्स्ट मिनट में ही यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम होता हुआ नजर आया, जैसा हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास हम बाइंग का मोमेंटम करते हुए नजर आए, पर इमीडिएटली 49,000 का रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से उसके हल्का सा ऊपर गए थे। एग्जैक्टली 49,022 के आसपास हमने यहाँ पे हाई लगाया है आज का। तो उसके बाद मार्केट सेम कैंडल में ही वापस से रिवर्स कर दिया। यहाँ पे भी प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बनाई, और जब से इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन करा मार्केट पहले एक अच्छा मोमेंटम दिया, सपोर्ट लेवल के आसपास आया अपने। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया, फिर इसी सपोर्ट लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक पॉइंट कल मैंने आपसे और शेयर किया था कि 2 बजे के आसपास हम मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हमारी होने वाली है। तो पिछली मंथली एक्सपायरी जो अप्रैल में हमें देखने को मिली थी उसमें कोई अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया था, तो इस मंथली एक्सपायरी पे एंड में एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आ सकता है। सो ये 2 बजे की ही कैंडल है यहाँ पे। इसके साथ मार्केट वापस से यहाँ पे रेंज जो बना रहा था इस तरह से एक टाइट कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था। 2 बजे के आसपास मार्केट इसका ब्रेकडाउन करना चालू करा, एक मोमेंटम डाउन साइड पे दिया, वापस से एंड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जो हमने डिस्कस करा था 457 के आसपास, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ क्लोज हुआ है। तो जिन्होंने भी इन बातों को ध्यान रखा होगा, होपफुली आपको एनालिसिस से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। कैसा रहा आज का आपका दिन, कमेंट करके जरूर बताना कैसी आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी गई। अब यहां से आगे के लिए डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले इन सारी ड्राइंग्स को यहां पे रिमूव कर देते हैं, और सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि ये जो हमने पूरा एक अच्छा अपसाइड का मूव किया था, इसका 0.61 लेवल कहां पे निकल के आ रहा है। नीचे से लेकर पूरा हाई तक हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो 0.61 लेवल के आसपास ही हम थोड़ा सा चल रहे हैं, 292 के आसपास एग्जैक्टली। ये पूरा एक जोन की तरह से हमें कंसिडर करना होता है। फिबोनाची के बारे में आपको नहीं पता है तो उसकी लर्निंग वीडियो भी मेन वाले चैनल पे पड़ी हुई है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो डायरेक्टली मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो इस जोन में जैसा हमने डिस्कस करा 250 के आसपास, वैसे भी हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या डिस्कस करा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आने वाला है जहां से हमने ये ब्रेकआउट किया था। तो ये 250 से 290 के आसपास चांसेस ये हो जाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग हमें देखने को मिल सकती है, बायर सेलर्स थोड़ा सा फाइट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब उसमें हम मॉर्निंग में छोटा मोटा मोमेंटम कैसे पकड़ सकते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला 292 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे इस जोन के आसपास, या हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी गैप डाउन खुला, तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कुछ पॉइंट्स की सेलिंग देके अगर वापस से अपने हाई को ब्रेकआउट करता है तो हमें हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
अगर नीचे निकल रहा है तो पहले कुछ पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है इस लेवल के नीचे भी कुछ पॉइंट्स जाए और उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है तो बाद में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पहले हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पे मार्केट गैप डाउन तो खुला यहाँ कहीं पे, पर फर्स्ट टिक के साथ ही वापस से रिकवर कर रहा है। तो फिर क्या होगा, आज के दिन भी मार्केट गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक के साथ रिकवर करा, वापस से नीचे आया और सेलिंग में इस तरह से धीरे धीरे करता हुआ बना रहा, तो वापस गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि मार्केट वापस से, जैसे क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, तो वापस से क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा। तो उस केस में अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो भी हमारे लिए छोटी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर ही निकल जाए। जिसमें जैसा हमने वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा, किसी भी कंडीशन में चाहे हम बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, कल के दिन हमें थोड़ा लेस रिस्की माइंडसेट रखना है। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में हम कैंडल के बीच में खुल रहे होंगे, तो यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो नीचे आ सकता है, नीचे गया तो ऊपर आ सकता है, इस तरह के चॉपी मोमेंटम आपको बीच में देखने को मिल सकते हैं। सपोज करते हैं एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे 500 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, यहीं पे हम ओपन हो जाते हैं, तो पहले तो 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उस केस में भी हमें क्या सिग्निफाई होता है कि कल के दिन थोड़ा सा जिगजैग हमें देखने को मिल सकती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,400 के आसपास हमारा सपोर्ट बना हुआ है, 667 के आसपास हमारा ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, उसके बाद 862 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 230 से 250 290 इस जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, 50 से 70 पॉइंट के आसपास की हम रेंज कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे निकलते हैं तो फिर सीधा वही ट्रेंड लाइन आने वाली है डेली टाइम फ्रेम की, और 48,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। एक लाइन में सिंपल सा कल के लिए प्लान यही है कि मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वोलेटाइल रह सकता है, जिसमें छोटी मोटी क्वांटिटी से हम स्कैल्पिंग वगैरह करते हुए चल सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमें कल के दिन ध्यान रखने हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट को हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, और जैसा हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट लोअर साइड से यहाँ पे कंटिन्यू भगते भगते अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया था, जहां पे काफी शार्प कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई थी। तो जैसे ही ये कैंडल बनी थी उसके बाद ही हम ये डिस्कस करने लग गए थे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि मार्केट कंटिन्यू भगता हुआ आया, एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद उसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। ज्यादा अच्छा वो रहता मार्केट यहाँ पे रुक के ब्रेकआउट करता जब, तो यहीं से हम डिस्कस करने लग गए थे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग साइडवेज हो सकता है या फिर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और कल के दिन हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो इनसाइड कैंडल का जो अंदर वाली कैंडल है, इसका लो अगर हम ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तो यहाँ पे 700 से 800 के जोन में हम जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा। एग्जैक्टली जो मार्केट ने आज का लो लगाया है वो हमें यहाँ पे 22,685 का देखने को मिल रहा है, और क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमारी 700 के आसपास ही हुई है, यानी इसी जोन के आसपास अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट करा, उसके बाद अभी यहाँ पे डू और डाई वाले एरिया के आसपास हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मार्केट नीचे निकलना चालू करता है तो ये जो पूरा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था, ये यहाँ पे बायर्स गिव अप करना चालू कर देंगे। मोस्टली तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, अभी भी जो होल्ड कर रहे होंगे नीचे से जो होल्ड करके आए हैं वो यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर समझते हुए यहाँ पे गिव अप करना चालू कर देंगे। तो इसके नीचे वापस से हमें कुछ पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिल सकती है। अपर साइड की अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस तो हमारा वही बना हुआ है 23,000 के आसपास, जिसको कल भी हमने डिस्कस करा था। एग्जैक्टली इसी के आसपास हमने ये कैंडल का हाई लगाया था। तो जब उसके ऊपर जाएंगे तभी यहाँ पे कोई अच्छा रैली के लिए मार्केट रेडी हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पे हर लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कैंडल के अंदर घूमते हैं तब भी मार्केट जिगजैग करता रहेगा, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो वापस से यहाँ पे गैप आने वाला है, इस गैप तक का मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, फिर वापस से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो रुकते रुकाते ही हम ऊपर की साइड पे जाएंगे। और यूं भी कल एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ पे हर लेवल के आसपास कॉल सेलर्स बैठे होंगे, तो उनकी पोजीशन को टारगेट करने के लिए मार्केट को या तो बहुत बड़ा मोमेंटम करना पड़ेगा, तभी उनको टारगेट कर सकते हैं, जिसके होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट थर्सडे को भी काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। तो कल के दिन ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, छोटे मोटे टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस करा था। आज के दिन निफ्टी 50 में ज्यादा कोई अच्छे मूव हमें देखने को नहीं मिले कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी धीरे धीरे करता हुआ नीचे बना हुआ था और ये प्रॉपर एक रेंज में अपने आप को होल्ड कर रहा था, जहां पे एंड के टाइम पे रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे और इस रेंज के बीच में अगर हम घूमते रहते हैं तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आएगा, जहां पे ऊपर से कॉल सेलर्स बैठ जाएंगे, नीचे से पुट सेलर्स बैठ जाएंगे और बीच में ही मार्केट टाइम पास करता हुआ रह जाएगा। लेट्स सपोज मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही ओपन हो जाता है, थोड़ा 5-10 मिनट रुक के यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, क्योंकि ऊपर से हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन कर रहा है। तो मॉर्निंग में एक छोटा सा मोमेंटम हम पकड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की सेलिंग और हो सकती है, उसके बाद वापस से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल दिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक वॉलेटाइल डे हमारा रह सकता है, जहां पे थोड़ा नीचे निकलेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर निकलेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो उसमें छोटे टारगेट्स हम प्लान करते हुए मॉर्निंग में चल सकते हैं।
अच्छे से ट्रेल करते हुए। डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन खुल जाएंगे तो यहां से यहां तक ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, फिर उसमें हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, 10-15 मिनट हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलना चालू कर रहा है तो जैसे आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकल के वापस से सेलिंग में आ गया, ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे ही निकलता जाएगा। और इमीडिएटली अगर गैप डाउन खुल के नीचे निकलना चालू कर रहा है तो भी क्वांटिटी हमारी एकदम कम रखनी है हमें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट छोटा मोटा मूव देके वापस से रिवर्स कर सकता है। और टारगेट भी इस केस में भी हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है, जैसा हमने फ्लैट के केस में डिस्कस करा। डायरेक्टली गैप अप खुल जाएंगे तो ये सेलर्स यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। उस केस में हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत पहले अपसाइड का मोमेंटम करे, फिर वापस से नीचे आ जाए, क्योंकि ओवरऑल दिन एक वॉलेटाइल डे हमारा रह सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। इस लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ पे 700 के आसपास ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है। और अपर साइड पे रेजिस्टेंस हमारा हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे 820 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं, कोई भी यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं करे हैं। अगर यहाँ से हम नीचे निकलते हैं तो 620 के आसपास जहां से हमने ब्रेकआउट करना चालू करा था, 620 से लेकर 570 580 के आसपास ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन होने वाला है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी, थैंक यू। इलेक्शन का वीडियो आपके सामने एंड स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा, उसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है।